तो स्टूडेंट्स आज हम लोग प्रोग्रामिंग में बेसिकली डिस्कस करेंगे बिल्कुल इंट्रो लेवल से। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि हम लोगों ने लगभग 3 क्लासेस पहले की खत्म कर ली हैं और ये 3 क्लासेस आप लोगों के एप्लीकेशन में जाकर सेव है। तो इन केस अगर आप लोगों की कोई क्लास मिस होती है तो ये प्रोग्रामिंग मैथमेटिकल है, इसीलिए वो अगली क्लास नहीं समझ आएगी। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है आईसीई एकेडमी, उसके स्टोर सेक्शन से उस क्लास को फिनिश कर लें। एक बार देख लें कैसे करना है। आप ऐप के अंदर जाइएगा, ऐप के स्टोर सेक्शन पे जाइएगा और स्टोर सेक्शन पे पाइथन को सर्च कर लीजिएगा। पाइथन में आप लोग जैसे ही देखेंगे, जिन लोगों ने कोर्स एक्टिवेट कर रखा है तो उनके प्रोफाइल में चला गया होगा। तो जब आप लोग पाइथन पे जाएंगे, अरे तो अभी हो जाएंगे, सभी के एक्टिवेट्स हो जाएंगे, डोंट वरी। तो जिन लोगों के पाइथन्स, अभी तो मैंने जनरल फ्री क्लास कर रखी है तो सभी लोगों को मिल रही है ये, और बाद में ये प्रोफेशनल्स हो जाएंगी तो आप लोगों को सिर्फ लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही मिलेंगी जो कि पेड कैंडिडेट्स है। तो ये पाइथन में गए हम लोग, और पाइथन में जाने के बाद कंटेंट में चले गए। ठीक, जुगाड़ कर लो कहीं से, इधर भी लगा लो इसके बगल में। और देखिए यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जुलाई 23, ये जुलाई 23 के अंदर चले जाइएगा। जुलाई 23 के अंदर आपको 1 2 3 ये 3 क्लासेस हैं, ये हम लोगों ने फिनिश कर ली है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। ये बेसिकली फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम है। और आज की हम लोग 4th क्लास एक इंट्रो क्लास के रूप में शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन कैंडिडेट्स, आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो आप लोगों को ऑनलाइन कैंडिडेट्स के पास जूम मीटिंग में एक हाथ यानी रेज हैंड ऑप्शन बटन दिया रहता है। आप उस रेज हैंड बटन को दबाएंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली, मैं स्पीकर ऑन कर दूंगा और आप अपने सवाल बीच में पूछ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पाइथन के बारे में, उसका इंट्रो कब बनी, क्या है पूरी हिस्ट्री, ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि बहुत सारे देर मतलब कि 3 क्लासेस से हम लोग सिर्फ थ्योरी ही पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रो बता दूं कि पाइथन में काम कैसे किया जाता है। इसके पीडीएफ और नोट्स हिंदी इंग्लिश में दोनों अवेलेबल है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको अभी कुछ लिखना नहीं है फिलहाल, सिर्फ ध्यान से देखना है। और जो आपके पास लैपटॉप या फिर मोबाइल है, वहां से शुरुआत करनी है। अब पाइथन जो लैंग्वेज है ये फेमस है क्योंकि इसमें एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस पे हम लोग वेब एप्लीकेशन भी चला सकते हैं। पाइथन इज यूज्ड ऑन ए सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन, यानी कि जैसे आप लोग सीएसएस, जावा इनका इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पाइथन में भी हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट में इसका मदद ले सकते हैं, इससे शुरुआत कर सकते हैं। पाइथन के बारे में इसलिए इसको फेमस कहा गया, पहले तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में देख लीजिए कि पाइथन के किस क्वेश्चंस थ्योरी वाले कैसे आते हैं। पाइथन को बनाया था गुडो वॉन रसन ने 1991 में। तो ये नाम बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पर देखते चलिए। इनका बेटा ऑनलाइन मीटिंग ऑन कर दो बीएनसी। तो गुडो वॉन रसन ने बनाया था 1991 में। पाइथन यूज होती है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, मैथमेटिक्स और सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए। क्लियर, इन काम के लिए पाइथन यूज की जाती है। पाइथन अचानक बहुत फेमस इसलिए हो गई क्योंकि पाइथन के कोड उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो पहले वाले लैंग्वेजेस के होते थे। तो पाइथन बड़े आराम से सभी प्लेटफॉर्म में काम करती है। जैसे कि आप लोग इस पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं विंडोज एप्लीकेशन में, तो करते ही हैं। साथ ही साथ पाइथन का इस्तेमाल हम लोग मैक, लिनक्स, रेस्पबेरी पाई इन सब में कर सकते हैं। तो पाइथन इजी है, इसीलिए ये आराम से सभी के द्वारा समझी जाती है। पाइथन में एक चीज और आपको ध्यान देना है कि पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेटर का मतलब होता है कि अभी जब हम लोग इसमें कोडिंग लिखेंगे, तो अगर हमने 4 लाइंस लिखी तो चारों लाइंस में जो भी पर्टिकुलर लाइन में एरर होगी, कर्सर वहीं आके रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हम लोगों ने यहां से यहां तक इतने सिंटेक्स लिखे, इसमें ये सिंटेक्स गड़बड़ है, तो आपको पाइथन स्क्रिप्टिंग करते हुए बताएगा कि यहाँ ये गड़बड़ी है, और आप लोग उससे पहचान जाएंगे कि इस पर्टिकुलर लाइन नंबर में एरर है। तो आप लोग वो कर सकते हैं। इंटरप्रेटर का मतलब यही होता है, लाइन दर लाइन वो काम करता है। तो इसीलिए इसको एग्जीक्यूट करना और इस पर मतलब इसकी गलतियां पकड़ना आसान है।
दूसरी चीजें जो पुरानी और दूसरी लैंग्वेजेस भी होती हैं जो कंपाइलर बेस्ड होती हैं, उनमें गलती पकड़ने में टाइम लगता है, बिकॉज कंपाइलर बताता नहीं है एरर कहाँ पर है। वो पूरी प्रोग्रामिंग में बता देगा कि यहाँ कोई एरर है, या कोई कोई एक एरर का नाम दे देगा, सिंटेक्स एरर है या फिर रन टाइम एरर है, तो आपको ढूंढनी पड़ती है एरर। तो ये सब छोटे मोटे कारण थे। वैसे मैं इसकी थ्योरी चैप्टर्स अलग से लूंगा, पाइथन फेमस क्यों है, पाइथन को बाकी लैंग्वेज से कंपेयर करना, वो एक सेपरेट क्लास होगी। अब जो मेन टॉपिक है आज कि आप लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना सीख जाएं, तो हम लोग देखते हैं कि ये प्रोग्राम्स कैसे शुरुआत करते हैं। कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो आपको एक वर्ड या एक सबसे पहले तो एक शुरुआत करनी होगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वर्ड का मतलब होता है कि वेरिएबल एक प्रकार के कंटेनर्स हैं जो कि वैल्यू या किसी भी तरह का डेटा होल्ड करेंगे, ठीक, उन्हीं को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको 3 प्रकार के लिक्विड रखने हैं, आपके घर में एक गेस्ट आए और आपको बोला गया कि गेस्ट को कोल्ड ड्रिंक सर्व करिए, तो ये आपके पास सर्विंग ट्रे है, ये प्लेटफॉर्म है, और इस सर्विंग ट्रे में आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करनी है या कोई भी 3 ड्रिंक सर्व करने हैं। तो 1, 2 और 3 ग्लास आप लोगों ने इकट्ठे किए। इस वाली ग्लास में आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक डाल दी है, इस वाले में आप लोगों ने मान लेते हैं टी डाल दी है, और इस वाले में मान लेते हैं कि आप लोगों ने हॉट कॉफी डाल दी है। तो ये 3 अलग अलग डेटा डाले गए हैं, और ये डेटा रखने वाली जगह को ही हम लोगों ने क्या बोला है, वेरिएबल। ये हमारा एक वेरिएबल है, इसको नाम दे दिया x, इसको नाम दे दिया y, और इसको कोई भी नाम दे दीजिए। तो जो डेटा को स्टोर करके रखते हैं, इन्हीं को हम लोग नाम देते हैं वेरिएबल्स, ठीक। अब वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू, जैसे इस x वेरिएबल के अंदर वैल्यू है कॉफी, इस y वेरिएबल के अंदर है टी, कुछ भी। तो हम लोग इस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं इसको और भी इजी फॉर्मेट में बता देता हूं कि वेरिएबल्स हम लोग, और डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं। ऐसा नहीं कि वेरिएबल्स को आप कोई भी अलग से नाम दे दें या कैसा भी, रूल्स ये हैं, और ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये 100% क्वेश्चंस में पूछा ही जाता है। ये रहा वेरिएबल्स को डिफाइन करने के रूल्स, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि आप जो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे उनके छोटे छोटे नाम देंगे, एक्स वाई या इस तरीके से। और अक्सर लोग वेरिएबल्स के नाम डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं, एज, कार नेम, टोटल अंडरस्कोर वॉल्यूम, इस तरीके से। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से, जैसे कि मेरे को लिखना है एक्स की वैल्यू, तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स इक्वल टू 10, ये एक सही है। लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एज इक्वल टू 15, एक्स भी एक वेरिएबल है और एज भी वेरिएबल है, कैसे भी लिख। तो कोई भी वेरिएबल जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वो वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर, या तो कोई लेटर से शुरू हो और या तो अंडरस्कोर से शुरू हो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडरस्कोर एक्स, ये भी सही है डिक्लेयर करने के लिए। वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, कोई नंबर से वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे कि हम लोग x1 इक्वल टू 10 और x2 इक्वल टू 15 ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें 2x इक्वल टू 10 तो ये गलत होगा, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका नहीं है। क्लियर। दूसरा, वेरिएबल नेम कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया, वेरिएबल का जो नाम होगा वो अल्फाबेट और नंबर्स का मिलाकर भी बनाया जा सकता है, और अंडरस्कोर भी बना सकते हैं। लेकिन आप लोग इसको स्पेशल कैरेक्टर्स का नहीं यूज कर सकते। जैसे आप लोग कहें कि हम लोग वेरिएबल ये डाल दें, ये गड़बड़ हो जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। आया समझ में? अल्फा न्यूमेरिक का मतलब हो गया अल्फाबेट्स एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन। वेरिएबल केस सेंसिटिव भी होते हैं। वेरिएबल केस सेंसिटिव का मतलब समझ रहे हैं कि जो वेरिएबल है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ x इक्वल टू 10 और नीचे मैंने अगर लिख दिया स्मॉल लेटर में x इक्वल टू 10 या 20, तो ये और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं कंप्यूटर के हिसाब से, ये कैपिटल X है और ये स्मॉल है। वेरिएबल कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकता। कीवर्ड वो वर्ड होते हैं या वो कमांड्स होते हैं
जो अभी आप लोग यूज करेंगे आगे चलकर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे MUL, ब्रैकेट में लिख दिया x, y। तो ये दो नंबरों को ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये फॉर्मूला पहले से इनबिल्ड है। जैसे हमें यूज करना है इफ, तो इफ पहले से इनबिल्ड है, तो ये आप लोग वेरिएबल नहीं ले सकते कि इफ इक्वल टू 2 लिख दिया। तो ये कीवर्ड्स हैं जो कि हम लोगों को पहले से इनबिल्ड है। तो जरा मेरे को अब आप लोग एक चीज और भी देख लीजिए। आप लोग मेरे को बताने वाले हैं कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं माई VAR, ये वेरिएबल का नाम दे दिया, और इक्वल टू 20, क्या ये सही है? क्या इस सही तरीके है। से वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सकता है? हाँ। नहीं सर। बिल्कुल इस तरीके से आप लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। और अगर मैं यहां पे कहूं अंडरस्कोर, क्या ये सही है? ये भी सही है। आप क्या ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं? ये भी सही है। क्या हम लोग इसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं? ये भी सही है। और इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं? ये भी सही है। क्या हम लोग इसको इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं? बताइए, क्या ये डिक्लेरेशन सही है? नहीं, ये डिक्लेरेशन गलत हो गया, क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है ना। अब देखिए बीच में स्पेशल साइन माइनस आ गया, तो आप इसको ऐसे नहीं डिक्लेयर कर सकते। क्या इसको हम लोग ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं? ये भी गलत हो गया, क्योंकि वेरिएबल में दो बॉडी यानी कि दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं ले सकते, बीच में स्पेस नहीं हो सकती। क्लियर? और क्या हम लोग इसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो समझ आ रहा है कैसे करना है? अब चलिए हम लोग देखते हैं ये वेरिएबल्स डिक्लेयर होने के बाद किस तरीके से। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे। लेकिन अभी मैं आपको मेन मोटिव है कि आपको पाइथन का एक इंट्रो मिल जाए, इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पाइथन खोल लेंगे। मैं अभी आप लोगों को पहले कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगा, और फिर आप लोग फोन पे करके देखेंगे। पाइथन को इंस्टॉल करना आसान है, मैंने कल भी बताया था, तो आज भी देख लीजिए। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आप लोग python.org ये वेबसाइट खोल लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए हेल्प करूंगा कि जो नए वर्जन्स वाले हैं, जिनके पास विंडोज 7 एंड अबव है, तो वो लोग पाइथन का ये वाला वर्जन यहीं से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन पुराने वर्जन वालों को लिए पाइथन 3.7 या 3.3 लेनी पड़ेगी। उन लोगों को विंडोज 7 में ये वाली पाइथन नहीं चलेगी। तो इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा कि अगर पाइथन छोटा सिंटेक्स आ जाए, तो मैं आप लोगों का जो इंस्टीट्यूट वाला या ये जो एप्लीकेशन है, इसी में आपको EXE फाइल भी डाल दूंगा। तो EXE फाइल डालने से फायदा रहेगा कि आप अपने घर पे पुराने जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप्स हैं, वो वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्लियर? तो इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत आसान है। आप लोगों ने इसको पहले डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद सीधा सीधा आप लोगों को इसे एग्जीक्यूट करा लीजिए। और एग्जीक्यूट कराने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। इसमें इन दोनों बॉक्सेस को चेक कर दीजिएगा, और इन दोनों बॉक्सेस को चेक करने के बाद इंस्टॉल नाउ बटन को क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ बटन को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 करके आएगा, और आपकी पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। अब जब पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी, तो आप लोग अपने कंप्यूटर पे सर्च करिएगा IDLE, और ये IDLE पाइथन हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, आपके कंप्यूटर्स में विंडोज कौन सी पड़ी है, उसके आधार पर पाइथन इंस्टॉल होती है। अगर 64 बिट विंडो है, तो 64 बिट की ही पाइथन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये क्या मैंने बताया, उसका मतलब ये है कि आप लोग अपने कंप्यूटर के ऊपर ये जो दिया है, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज चेक कर लीजिए। जब आप लोग राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, तो आपको स्क्रीन पे दिखा देगा कि आपके सिस्टम पे विंडोज कितने बिट की पड़ी हुई है। अगर 32 बिट की है, तो 32 बिट का ही पाइथन इंस्टॉल करिएगा। देखिए ये आ गया हमारा पाइथन का ये शेल, जिसे हम लोग कहते हैं IDLE। क्लियर? अभी तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो अपना हाथ रेस कर ले। ऑनलाइन स्टूडेंट आप में भी से किसी को डाउट है तो अपना हाथ रेस कर सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं।
ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आगे के टॉपिक पे। तो ये हमारा शेल विंडो आ गई। इस शेल विंडो पे हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले छोटे छोटे नंबर्स से, और फिर हम धीरे धीरे करके आगे के कैलकुलेशंस और ये सारी चीजें शुरुआत में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा प्रोग्राम दिखा देता हूं, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाए थे फ्लो चार्ट के फॉर्म में, और हम लोग देखेंगे कि इन प्रोग्राम्स को हम लोग यूज कैसे करने वाले हैं। तो आप लोगों को ध्यान है, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था एडिशन ऑफ टू नंबर्स, याद है किसी को? फ्लो चार्ट बनाया था, एक बार मैं देख लेता हूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एंड इसका फ्लो चार्ट हमारे एप्लीकेशन पे ही मैंने डाल दिया है। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग पाइथन डिटेल वीडियो एंड ई नोट्स पे चले जाइएगा। इंग्लिश वाला पीडीएफ खोलिएगा, इंग्लिश नोट्स वाला, और ये एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट वाली फाइल खोल लीजिएगा। इसमें फ्लो चार्ट सारे पड़े हुए हैं, और आपने जो लगातार 3 दिन से जो क्लासेस की हैं वो भी सब इसी में है। तो हम लोग एक सिंपल से प्रोग्राम से शुरुआत करते हैं, जिसमें कि हम लोगों को ये नंबर्स ऐड करने थे। यही वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने सीखा था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था? स्टार्ट, इनपुट वैल्यू है, ए की वैल्यू इनपुट करिए, बी की वैल्यू इनपुट करिए, सम इक्वल टू ए प्लस बी करिए, और प्रिंट कर दीजिए सम। इसमें यूजर को कौन कौन सी वैल्यू डालनी थी? यूजर को कौन कौन सी वैल्यू डालनी थी? ए और बी। प्रोग्राम कौन सी वैल्यू दिखाने वाला था हमें? सम। अब एक छोटे से प्रोग्राम से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा आइडियली शेल खुल गया। आप लोगों को यहाँ लिखना है x, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। x की वैल्यू हमने दे दी 20, क्लियर, एंटर कर दिया। उसके बाद y की वैल्यू मैंने दे दी 30। दो स्टेप्स हो गए, स्टार्ट वाला तो छोड़ दीजिए। पहला स्टेप क्या था? x की वैल्यू इनपुट करिए। दूसरा स्टेप क्या था? y की वैल्यू इनपुट करिए। तीसरा स्टेप क्या था? सम इक्वल टू क्या लिखे हम? x प्लस वाई लिख दे। सम की वैल्यू दिमाग में कैलकुलेट हो गई। और लास्ट स्टेप क्या था? प्रिंट कर दें और ब्रैकेट में लिख दें सम। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा आपको आंसर दिखाई देगा, क्या लिख कर आ गया? 50। लीजिए, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। समझ आया फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या थी? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर मैं इसी प्रोग्राम में यहां पर एक बार मैं फिर से प्रोग्राम बना रहा हूं, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -20, और मैंने इस बार लिखा तो यहां पर एरर क्यों आ गई? हाँ, एरर इसलिए आ गई क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मैंने x की वैल्यू तो इनपुट की है, y की वैल्यू भी इनपुट की है, लेकिन सम में कैपिटल सम में a प्लस वाई लिख दिया। a तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया ऊपर। तो प्रोग्राम में देखिए इसमें साफ साफ लिख दिया a इज नॉट डिफाइंड, एरर दिखा दी उसने। तो समझ आ रहा है? यही इंटरप्रिटेटर है, तुरंत लाइन में पकड़ लेता है। अब अगर मैं इसको सही कर दूं, और पुराने वाले कमांड्स गड़बड़ नहीं हुए हैं, अब वो सही चल रहे हैं। मैंने अब यहाँ पर सम कैपिटल में लिख रखा है, और अब सही वैल्यू मैंने यहाँ पर इनपुट करा दी है और सही तरीके से टाइप कर दिया है। अब मुझे क्या करना होगा? प्रिंट कैपिटल सम लिखूं या स्मॉल सम लिखूं? क्योंकि मैंने वेरिएबल किस नाम से डिक्लेयर किया है? कैपिटल सम। तो मेरे को कैपिटल सम लिखना होगा ताकि वो पकड़ पाए। तो सभी को समझ आ रहा है? तो ये है एक सिंपल सा तरीका। चलिए अब थोड़ा सा फोन पे करके देखते हैं। फोन में करने के लिए आप लोगों के पास ये वाला एप्लीकेशन है। मैं इसलिए फोन पे बता रहा हूँ बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चों के पास सिस्टम नहीं है, तो वो घर पे प्रैक्टिस करेंगे इसे। तो ये आप लोगों ने एप्लीकेशन ओपन कर लिया सिंपल इस तरीके से, और ये आइडियली शेल आ गया आपके साथ। आप लोग इस पर डालेंगे अपना कोई भी, जैसे मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बता रहा हूँ, ए, और यहां मैंने लिख दिया है इक्वल टू 10। ठीक, देखते हैं लैंडस्केप में थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ठीक, y, और y इक्वल टू मैंने यहाँ पे दे दिया 6। नीचे आ जाते हैं, और मैंने यहाँ पे दे दिया z
इक्वल टू, अब आप लोग मेरे को बताने वाले हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। a प्लस y और इधर दे दिया डिवाइड बाई 2, ठीक। और यहां पे मैंने लिख दिया प्रिंट ब्रैकेट में z। ये समझ आ रहा है सभी को? a की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है 6, a प्लस वाई यानी कितना हो गया होगा 16, और ये डिवाइड बाई 2, ठीक। ये 16 डिवाइड बाई 2 8 हो गया, z में आके स्टोर हो गया। और मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट z। इस बटन को दबाइएगा, अगर प्रोग्राम सही होगा तो आपका आउटपुट निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया 8। वो थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा है, लेकिन वो है, मानने की हो रही है, ठीक है। अब बड़ा सा दिखा, तो ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर काम कर रहा है। तो आप लोग इस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हो। तो ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया, ये किसका बनाया, एवरेज ऑफ टू नंबर्स, एवरेज ही तो हुआ ये, ठीक। तो हम लोग इस तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम से शुरुआत कर पाएंगे। तो चलिए अब आप लोगों के लिए CW चालू कर रहे हैं। आप लोग एक प्रोग्राम बना के मेरे को दिखाने वाले हैं। प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता करने का प्रोग्राम बनाना है। अब आप मेरे को बताइए कितनी वैल्यू इनपुट करनी होगी, एक लेंथ और एक ब्रेथ, वो हमें पेरीमीटर बना के दिखाएगा। तो चलिए शुरू करिए। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी अपनी कॉपीज पे बनाइए, मैं आपकी स्क्रीन रिमोटली ले लूंगा तो आपकी कॉपी पे बनाई हुई चीज आपको दिखेगी। अगर कॉपी नहीं बनाना चाहे तो अपने फोन पे बनाइए, वो और अच्छा है। जल्दी से करिए। तो हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे करेंगे। देखिए बहुत आसान है, आप लोगों को शुरुआत इस तरीके से कर लेनी चाहिए। मैं एक फ्रेश आइडियली खोल लेता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ L इक्वल टू, L कैपिटल स्मॉल कोई भी ले सकते हैं, ये कंफ्यूज ना करे तो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ L इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख देते हैं LEN, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेंथ इक्वल टू 50 है, ब्रेथ इक्वल टू 5 है। लेकिन पता है गड़बड़ी कर दी है मैंने, LEN में सिंटेक्स नहीं ले सकता। कारण ये क्योंकि LEN जो है वो कीवर्ड है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के लिए आगे काम आने वाला है, इसीलिए देखिए उसने कलर चेंज कर दिया। तो मेरे को ये हटाकर दूसरा वर्ड लेना पड़ेगा, तो मैंने LENG लिख दिया, ठीक है। तो ब्रेथ की हो गई है 50, लेंथ की हो गई है 10, ओके। और पेरीमीटर के लिए मेरे को क्या करना होगा बताइए, पेरीमीटर के लिए हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, फिर क्या करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ। आप देख रहे हैं ना सिंटेक्स की स्पेलिंग मैं वही लिख रहा हूं जो कि मैंने ऊपर डिफाइन किए वेरिएबल्स में। और उसके बाद अब मेरे को क्या करना है, प्रिंट पेरी, पेरीमीटर का नाम पेरी दिया है ना मैंने, देखिए आ गया आंसर। तो सभी को क्लियर हो गया कैसे करना है, सही है। तो सही है तो फिर तो बढ़िया बात है। और किसी का जिसका नहीं हो पा रहा वो पूछ सकता है। मैं आपको ये छोटे छोटे प्रोग्राम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गड़बड़ियां यहाँ ये होती हैं, बच्चे ऊपर कुछ और मान लेते हैं और नीचे फिर कुछ और मान लेते हैं, तो वो सिंटेक्स एरर आ जाती है। इसीलिए आप लोगों को ऊपर और नीचे सेम सिंटेक्स लेना है, ठीक। कुछ बच्चों ने ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया होगा तो वो एरर हो जाएगी, क्योंकि 2 ब्रैकेट कभी कैलकुलेट ही नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, ये प्रोग्राम्स अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूं इसमें कांस्टेंट वैल्यू डाली जा रही है, 50 10। मेरे को हर बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने के लिए, हर बार रन कराने के लिए हम लोगों को ये दोबारा टाइप करना पड़ेगा। अभी आगे चलकर जब आप प्रोग्राम बनाएंगे
तो उसमें आप लोगों को आगे चलकर प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ से आप लोगों को एक फाइल न्यू लेना होगा। यहाँ पूरी प्रोग्राम की एक फाइल पूरी बना ली जाएगी और इसको सेव कर दिया जाएगा, जिससे कि अगर मैं प्रोग्राम रन कराऊंगा, जैसे मैं कोई बना बनाया प्रोग्राम दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये रहा, एक बना बनाया एक प्रोग्राम बना रखा है। ये तो ट्यूपल का है, कोई सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं। तो इस तरीके का मैंने जो प्रोग्राम बना रखा है, इसको मैं सीधा यहाँ से रन करा दूंगा और रन कराने के बाद ऑटोमेटिकली ये हमारा आंसर शो करने लगेगा। तो अभी हम लोग कई सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे जिसमें कि यूजर्स p वैल्यू देगा। जैसे जैसे हमारे सिंटेक्स बढ़ते चले जाएंगे, हमारे प्रोग्राम्स और बेहतरीन होते रहेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में आपको ये समझ आ गया कैसे काम करता है, पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से। तो कई सारे छोटे बड़े क्वेश्चंस हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को पहले करके देखिए ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए आ जाए। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको यही था जो अभी आपने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ सर्कल, ये आप लोग करिए। इसी में पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कर लीजिए। ये आपको ध्यान हो, इसका फ्लो चार्ट आप लोगों ने बनाया था, ठीक। उसके बाद अगला कर लीजिए कन्वर्ट सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट। एक और प्रोग्राम दे देते हैं, कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर। एक और प्रोग्राम ले लीजिए। मैं फ्लो चार्ट भी देख लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे प्रोग्राम्स मिल सके। फ्लो चार्ट अगर आप लोग बनाना सीख रहे हैं तो आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ, एक ये भी बना लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। और अगर आप थोड़ा मन से लगा के पढ़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी प्रोग्राम बना पाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देखिए यहाँ फॉर्मूला दिया गया है, आप इस तरीके से फॉर्मूला लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट का भी प्रोग्राम बना पाएंगे। आपको याद है ये कैप वाला पावर वाला बताया था। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो आप लोगों को HW के लिए दिए जा रहे हैं, को आप लोग अपने फोन में बनाइए और उसको सेव कर लिया करिए। फोन में सेव करने की सुविधा दी गई है। प्रोग्राम रन कर जाता है दैट इज गुड, नहीं करता तो वो सेव प्रोग्राम लाएंगे तो हम लोग यहाँ चेक कर पाएंगे। तो ये इसीलिए आपसे बोला गया है इसकी प्रैक्टिस जरूरी। अब मैं ये सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपके यहाँ बनवाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा पाइथन। तो ये मैथमेटिक्स है, टीचर ने 2 क्वेश्चन कराए और पूरी एक्सरसाइज घर के लिए दे दी। बच्चे बोलते हैं हाँ आसान वाला कर दिया और टफ वाले दे दिए। अर्शद का सवाल है, अर्शद बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। अपना अनम्यूट कर लीजिए स्पीकर अर्शद। हेलो हाँ अर्शद बताइए। सर, जैसे कि HTML में कोडिंग की जाती थी उसके बाद रन किया जाता था, वो वेबसाइट की तरह लग रहा था, मगर पाइथन में वेबसाइट की तरह क्यों नहीं लग रहा है? अभी आगे होने दीजिए, अभी मैंने बताया तो था ये कि फाइल की तरह इसको से। अभी तो मैं आपको सीधा शेल में काम करा रहा हूँ। शेल में एग्जीक्यूट का आंसर तुरंत आता है, फिर हम लोग इसकी जी। फाइल बना के सेव करेंगे और बाकायदा रन कराएंगे तो वैसे ही दिखेगा जैसा होता है प्रोग्राम। उसमें यूजर इंटरफेस आएगा, काफी सारी चीजें आएंगी। तो अभी जी सर, शुरुआत है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी धीरे धीरे आ समझ जाएगा। ज्यादा रन करने पे ब्राउजर पे करके, जैसे कि वो उसमें वो अलग क्रोम और करता अब है। हाँ, उसमें आपको ब्राउजर की जरूरत पड़ती थी HTML कोडिंग के लिए। इसमें ब्राउजर की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने में पूरा कंप्लीट है। आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन शेल। तो बच्चों चलिए अब नेक्स्ट कल की क्लास में मिलेंगे। सेम टाइम पर आप लोगों को 10 बजे लॉग इन करना है।